हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नवरात्रि आउटफिट बनाने वाले हैं, जिसके लिए ये कपड़ा मैंने लिया है। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया फ्रेंड्स। ये क्रैप का कपड़ा है और ये 5 मीटर मैंने मंगवाया है, जिससे हम लॉन्ग लेयर कुर्ती बनाने वाले हैं। उसमें हम थोड़ा सा अपना डिजाइनिंग भी करेंगे, जिसके लिए ये कपड़ा मैंने लिया है वाइट कलर में। इसके साथ कॉन्ट्रास्ट करके इसे मैंने लिया है। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आधा मीटर कपड़े को हमने अलग कर लिया है और आड़ा खाड़ा देखे तो ये हमारा खाड़ा कपड़ा है और ऐसे आड़ा है, लेकिन डिजाइन हम इस तरीके से रखेंगे। जो ड्रेस मैं बना रही हूँ उसमें ये डिजाइन ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से कटिंग किया है। तो सबसे पहले इसे डबल फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो डिजाइन अगर इस तरीके से रख रहे हैं बॉडी के ऊपर खाड़ा, तो आप इस तरीके से यहाँ से आर्म होल का निशान लगा के योक पैटर्न को कट कर सकते हैं, लेकिन डिजाइन हम इस तरीके से रखेंगे बॉडी के ऊपर। ये हमारा ऐसे रहेगा, तो इसलिए हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 फोल्ड कर लिया है। ये हमारा अनफोल्ड साइड है, हम अपनी तरफ रखेंगे। अब इसमें मार्किंग करेंगे। तो अपर पार्ट तैयार हमें रखना है 15 इंच। 1 इंच बढ़ाकर 1 इंच हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो किनारी है फ्रेंड्स, इसे हम छोड़कर ही निशान लगा रहे हैं। इसे हम कट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमने 16 इंच पे निशान लगाया है। लंबाई का निशान हमने 16 इंच पे लगा लिया है इस तरीके से। अब शोल्डर का निशान लगाएंगे। 6.5 इंच पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन जाएंगे। अब ये जो शोल्डर डाउन का हमने निशान लगाया है, वहीं से आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। आर्म होल भी लगाएंगे 6.5 इंच पे। अब इस निशान को इस तरीके से यहाँ सीधा कर लेंगे। अब क्रॉस मार्क 1 इंच पे करेंगे और यहाँ से इस तरीके से बैक आर्म होल का शेप देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक सेंटर निकालेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की साइड जाएंगे। जो हमने 1/2 इंच अंदर की साइड निशान लगाया है, वहीं से फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे गले की चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच। फ्रंट गले की लंबाई हम रखेंगे 6.5 इंच। यहाँ से भी 3 इंच और इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम 36 चेस्ट का बना रहे हैं, तो 9 इंच पे निशान लगाएंगे फिटिंग का। 36 का 1/4 9 इंच पे निशान लगाएंगे। और कमर है हमारा 30 इंच,
तो 30 का 1/4 7.5, 1 इंच हम डाट के लिए डालेंगे, निशान लगाएंगे तो 8.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को ध्यान में रखते हुए लाइन बना लेंगे और 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर की साइड जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से हल्का सा गोलाई देते हुए इस निशान को यहाँ से मिला लेंगे। अब जो तो यहाँ पे फ्रंट और बैक टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स के लिए कपड़ा हमने अलग कर लिया है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये हमारा एक बार फोल्ड हुआ, डबल फोल्ड हुआ, एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। दोनों स्लीव्स को एक साथ ही कट करेंगे तो इस तरीके से। यहाँ पे मैं लॉन्ग स्लीव्स बना रही हूँ तो तैयार लेंथ मुझे रखना है 23 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 25 इंच का इस तरीके से कपड़ा हमने कट किया है। एक निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे इस तरीके से। अब यहाँ से स्लीव्स का आर्म होल निकालने का फॉर्मूला है फ्रेंड्स, जो भी आपका आर्म होल हो उसका हाफ करके यहाँ पे तिरछे में निशान लगा लीजिएगा। तो मेरा आर्म होल है 16 इंच, तो यहाँ पे हाफ करके यहाँ पे 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे मोहरी का निशान लगाएंगे 10 इंच, जिसका हाफ करके हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ जो हमने निशान लगाया है इस निशान को इस निशान से मैच करते हुए लेग शेपर को यूज करते हुए इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान हो जाएगा। अब इसको नीचे की साइड स्केल को रखते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन का भी निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से स्लीव्स की गोलाई का निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हाफ इंच अंदर की साइड जाते हुए फ्रंट आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल है और ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। अब जो हमने निशान लगाया है उसी पे स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे।
जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है वहाँ पे इस तरीके से कट लगाएंगे। अब यहीं से फ्रंट आर्म होल को भी छांट लेंगे। 2 पल्ला उठाना है हमें इस तरीके से और यहाँ से आर्म होल को छांटेंगे। इस तरीके से। अब जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगाया है उसे भी कट कर लेंगे। अब यहाँ पे ज्वाइंट है तो इसे भी काट कर अलग कर लेंगे। तो ये हमारा स्लीव्स का भी कटिंग हो चुका है। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर कोई डाउट हो तो आप देख सकते हैं। इस तरीके से बैक पल्ले को हमने ले लिया है। अब यहाँ पे इस तरीके से नाप कर देखेंगे। यहाँ 1/2 इंच ऊपर की साइड जो कि हमारा सिलाई में जाएगा इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से मैच करके देखेंगे तो देखिए इस तरीके से कट टू कट हमारा मैच हो रहा है। अगर इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग आप भी करेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्लीव्स ज्वाइन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारा स्लीव्स का भी कटिंग हो चुका है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अब हम स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे जो कि हमारा लेयर में रहेगा। 3 लेयर हम बना रहे हैं कुर्ती। तो तैयार लेंथ हम रखेंगे फ्रेंड्स 52 इंच। उसमें से हम योक पार्ट को माइनस कर लेंगे यानी कि टॉप पार्ट को। तो टॉप पार्ट हमारा तैयार रहेगा 15 इंच का। तो 52 में से 15 माइनस करने के बाद 37 आया। अब 37 को डिवाइड 3 कर लेंगे क्योंकि हम 3 लेयर में बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 3 डिवाइड कर लिया है तो हमारा 12.25 इंच आ रहा है। सवा 12 इंच आ रहा है। तो हमें 12.25 इंच चौड़ा लेयर कट करना है। तो जितना भी फैब्रिक है उसमें हम 1 इंच प्लस करके 12.25 आया है तो हम 13.25 इंच का चौड़ाई वाला कपड़े को कट कर लेंगे। टॉप पार्ट और स्लीव्स की कटिंग करने के बाद जितना भी कपड़ा हमारा बचा है उसे हमने इस तरीके से 4 फोल्ड में बिछा लिया है। अब यहाँ पे 13.25 इंच पे हमें निशान लगाना था तो ये 13.5 इंच हमारा निकल के आया है। तो इस तरीके से हमने 13.5 इंच पे निशान लगा लिया है। तीनों में हमारा तकरीबन 1.25 इंच बढ़ा है जो कि हमारा नीचे के घेर में फोल्ड हो जाएगा। अब जो हमने निशान लगाया उसी पे सारे लेयर की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम जो भी हमारा कमर का साइज़ है उससे दुगना फर्स्ट लेयर को रखेंगे। फिर जो फर्स्ट लेयर की लंबाई रहेगी उसका दुगना हम सेकेंड लेयर को रखेंगे। तो यहाँ पे सारे लेयर की कटिंग हमारी हो चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने सभी लेयर को सेट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी कुर्ती की कटिंग पूरी हुई। तो इसकी स्टिचिंग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं अगली वीडियो में।